चलिए दोस्तों, मैं लेके आया हूँ आपके लिए फिजिक्स क्लास 12 यूपी बोर्ड 2025 के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट स्पेशल सीरीज, जिसमें मैं आपको बताऊंगा मैं मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन जो यूपी बोर्ड में हर साल रिपीट किए जा रहे हैं या 1 साल या 2 साल छोड़कर लगातार रिपीट किए जाते हैं, जिससे आपका टाइम बच सके और आप बहुत कम टाइम में पढ़कर यूपी बोर्ड 2025 में धमाल मचा सके। दोस्तों, अगर आपको यही नहीं पता होगा कि कौन से क्वेश्चन है जो यूपी बोर्ड में हर साल रिपीट किए जा रहे हैं या 1 साल या 2 साल छोड़कर लगातार रिपीट किए जाते हैं, तो आप अच्छे से तैयारी नहीं कर पाएंगे और आप ज्यादा पढ़ने के चक्कर में जो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है उन्हें छोड़ देंगे। तो इस समस्या को देखते हुए मैं आपके लिए सभी सब्जेक्ट की एक स्पेशल सीरीज लेके आया हूं, जिसमें मैं आपको बताऊंगा मैं मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन जो यूपी बोर्ड 2025 के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट रहने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं इस स्पेशल सीरीज के इस पार्ट को। क्या है हमारे पास? हाइगेंस के द्वितीयक तरंगिकाओं के सिद्धांत से तरंगों के अपवर्तन की व्याख्या। देखो, जो परावर्तन की व्याख्या है वो मैंने करा दी, और जो हाइगेंस का तरंगिकाओं का सिद्धांत है वो भी मैंने करा दिया पिछली वीडियो में, ठीक है। क्योंकि 2 क्वेश्चन है, अपवर्तन की व्याख्या और परावर्तन की व्याख्या, दोनों ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही अच्छी तरीके से पढ़ेंगे, ठीक है। क्या है? 2018, 2019, 2020, 2022, 2023, 2024 यूपी बोर्ड में आया हुआ, लगातार आया हुआ क्वेश्चन है, मोस्ट इंपोर्टेंट है। अगर किसी के पास 2024 का पेपर है और उसके पेपर में क्वेश्चन नहीं दिया गया, तो वो ये ना सोचे कि यूपी बोर्ड 2024 में आया हुआ नहीं है, क्योंकि जो यूपी बोर्ड है वो हर साल 7 सेट बनाता है और सातों के सात तो सेट आपके पास उपलब्ध नहीं होंगे। अगर ये देखना कि ये आया हुआ है या नहीं, तो आपको अनसोल्ड पेपर से मैच करना पड़ेगा। तो चलिए करते हैं इसका सोल्यूशन। तो आंसर लिखेंगे और इसका चित्र बना लेंगे। मैं पहले भी बता रहा, हाइगेंस जब पढ़ोगे एक तो इसका सिद्धांत जरूर पढ़ना, जो मैंने कराया 3 पॉइंट है, ज्यादा नहीं है, बहुत छोटा सा कराया। अपवर्तन भी बहुत छोटा सा कराऊंगा, परावर्तन की व्याख्या भी मैंने बहुत छोटी सी कराई। मॉडल और बुक का बिल्कुल ही चेपना नहीं है, ठीक है। तो एग्जामिनर ऐसा लगेगा कि बस रट्टा मार रखा और आता कुछ है नहीं इसमें, ठीक है। तो इसलिए अच्छे तरीके से पढ़ना, जिससे अच्छा इंप्रेशन पड़े एग्जामिनर पर, कॉपी चेक करने वाले पर। ये नहीं है रट दिया, ज्यादा पढ़ोगे, मान लिया क्वेश्चन है 2-3 पेज का, वो पढ़ लिया पूरा, याद उसमें से कुछ भी ना रहा, तो ऐसे पढ़ने का भी कोई फायदा नहीं है। तो इस चीज को ध्यान में रखते हुए पढ़ेंगे। इतना टाइम नहीं रहा कि जिससे आप उतना पढ़ पाए, ठीक है, और उतना लिख पाए। तो क्वेश्चन ज्यादा है और टाइम कम है, उस हिसाब से हम पढ़ेंगे और बहुत अच्छे तरीके से हम पढ़ेंगे। तो चलिए चित्र बना लेंगे। एक्स एक्स डैश है, ठीक है, ये बी है, ये बी डैश है, ये ए डैश है, ठीक है, ये आर, ठीक है, ये आई। आर आई तो पता ही, ठीक है, सबको पता आर आई क्या है, क्लियर। ये आर है भाई, आई नहीं है, ये क्या है? आर, ठीक है। आर क्या होता है? परावर्तन कोण, आई आपतन कोण, क्लियर। बस ये इतना दिखाना है इसमें। और भाई ये चाप लगा देंगे, क्योंकि ये है चाप से बने हुए, और चाप कोई लेकर तो आता नहीं एग्जामिनर, ठीक है। तो बस दिखाना है कि हाँ ये चाप लग गई, ठीक है। ये क्या है? V2T। V2T क्या मतलब? चाल और समय, यानी ये दूरी का बात है, दूरी की बात हो रही है, क्योंकि दूरी बराबर होता है चाल गुना समय, ठीक है। यहाँ भी V1T, क्योंकि 2 चाल है, एक ही है, तो इसलिए V1 और V2 लिया, समय एक ही है, इसलिए T लिया गया, ठीक है। बस यहाँ तक का स्क्रीनशॉट ले लेंगे। इसका सोल्यूशन करते हैं बहुत ही जल्दी से। अब हमें कुछ नहीं लिखना है, जो मैं लिखवा रहा हूँ बस वो लिखेंगे, थोड़ा सा लिखना। माना आपतित तरंगाग्र, और तरंगाग्र की डेफिनेशन भाई पिछले पार्ट में करा दी है, सबको पता है, उसे कर लेंगे अच्छे तरीके से। ए बी तथा अपवर्तित तरंगाग्र, अपवर्तित तरंगाग्र चित्र में देखते रहेंगे भाई। ए डैश बी डैश अपवर्तक पृष्ठ, अपवर्तक पृष्ठ कौन सा है? अपवर्तक पृष्ठ एक्स एक्स डैश के साथ क्रमशः कोण आई तथा आर बनाते हैं, ठीक है। तो क्या लिखेंगे? समकोण त्रिभुज ए बी ए डैश में क्या होगा? साइन थीटा बराबर क्या होता है? लंबटे कर्ण। तो उसके अकॉर्डिंग क्या लिखेंगे साइन थीटा को, यानी साइन आई की बात हो रही है, थीटा तो है नहीं, यहाँ आई है, ठीक है, थीटा की जगह आई है। तो क्या लिखेंगे, क्या लिखा जाएगा चित्र के हिसाब से? लंबटे कर्ण लब कौन सा है?
ए बी ए डैश बटे ए डैश, लंब बटे कर्ण है, ठीक है, ये लंब है और ये कर्ण है। अब बी ए डैश कितना है, कितना है V1T, लिख देंगे वही V1T, ठीक है, और ए डैश ऐसे ही रखेंगे, उभयनिष्ठ है क्योंकि, ठीक है, इसे मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 1, क्लियर, इसे मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 1। अब ऐसे ही किसमें करेंगे, समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज ए बी डैश ए डैश में, ठीक है, इसमें भी क्या होगा, साइन आर बराबर ए बी डैश बटे ए डैश, इसमें क्या हो जाएगा, ए बी डैश कितना है V1T बटे ए डैश, ऐसा कैसा ही रहेगा, ऐसा मान लेते हैं समीकरण नंबर 2, क्लियर। तो अब क्या करेंगे, समीकरण 1 को समीकरण 2 से भाग कर देंगे, समीकरण 1 को समीकरण 2 से भाग करने पर, ठीक है, क्या होगा, भाग करेंगे, समीकरण 1 कौन सी है ये, तो साइन आई, और इधर क्या है समीकरण 2 में साइन आर, तो क्या हो जाएगा साइन आई बटे साइन आर, क्लियर। समीकरण 1 को 2 से भाग कर रहे हैं, इसके नीचे क्या आएगा, ये इसके नीचे ये आएगी, इसके नीचे लिख दिया क्योंकि ये बराबर से पहले है। अब बराबर से बाद देखेंगे, इधर क्या है V1T बटे ए डैश, V1T बटे ए डैश, क्लियर, रखते हैं, बटे भाग कर रहे हैं ना, V1T क्या आएगा बटे ए डैश, सिंपल, कोई दिक्कत नहीं है यहां तक तो, ठीक है। अब इसकी कैसे गुणा होगी, बाहर बाहर की गुणा और अंदर अंदर की गुणा करो, तो क्या आ जाएगा आपके पास साइन आई बटे, ये मैं सब इसलिए बता रहा हूं जिससे समझ आ सके, V1T गुणा ए डैश, ठीक है, V1T गुणा ए डैश, बाहर बाहर की गुणा बटे, ये क्या होगा ए डैश अंदर अंदर की गुणा V1T, क्लियर। तो ए डैश से आपका ए डैश कट जाएगा और V1 से, सॉरी V2 है भाई, ये यहाँ V2 है भाई, मैं भी तो सोच रहा ये क्या है V2 है भाई, ठीक है, तो ये करा हमने अंदर अंदर की और बाहर बाहर की, तो ये V2 है आपका, ठीक है, कट गया। अब क्या बचेगा, T से T कट जाएगा आपका, क्लियर। अब क्या आएगा, साइन आई बटे साइन आर बराबर V1 बटे V2, ठीक है, V1 बटे V2 बच गया, तो ये किसके बराबर है, नियतांक है, ठीक है, ये नियतांक है, ठीक है, तो क्लियर है यहां तक, कोई दिक्कत नहीं है। यही क्या है, स्नेल का अपवर्तन नियम है, स्नेल का नियम भी स्पष्ट करना आता है, ठीक है, स्नेल का नियम क्या है, साइन आई बटे साइन आर बराबर नियतांक, यही स्नेल का नियम है, का नियम है, ठीक है, क्लियर है यहां तक, कोई बात नहीं है। और यही अपवर्तन का द्वितीय नियम भी है, यही कौन सा है, अपवर्तन का द्वितीय नियम भी यही है, ठीक है, अपवर्तन का द्वितीय नियम। अब प्रथम नियम क्या है, प्रथम नियम क्या होगा अपवर्तन का, प्रथम नियम कौन सा होगा, उसमें क्या था, आपतित किरण, इसमें भी आपतित किरण, आपतित आपतित किरण, उसमें क्या था परावर्तित किरण, इसमें आएगी अपवर्तित किरण, आपतित किरण, अपवर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर, आपतन बिंदु पर अभिलंब तीनों एक ही तल में हैं, क्या है, तीनों एक ही तल में है, ठीक है, तो ये क्या है प्रथम नियम है, यह है अपवर्तन का
प्रथम नियम है। तो समझ में आ गया, कोई दिक्कत तो नहीं है, स्क्रीनशॉट इसका ले लेंगे। ठीक है दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर आपको मेरी जो केमिस्ट्री के जो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस हैं उन्हें देखना है तो आप प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं, फिजिक्स के भी, केमिस्ट्री के भी और फिजिक्स के जितने भी न्यूमेरिकल्स हैं उन्हें भी जाकर देख सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बने रहिए हमारे चैनल पर। धन्यवाद।